हेलो एवरीवन। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना कार्य कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी वसंत के 10वें पाठ, इसका नाम है अपूर्व अनुभव, का अध्ययन करेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है अपूर्व। जैसे कि पाठ का नाम ही अपूर्व अनुभव है, तो पहले शब्द का अर्थ अपूर्व का अर्थ है जो पहले नहीं हुआ है। द्विशाखा, इसका अर्थ होता है दो शाखाओं वाला। शाखा का अर्थ टहनी या दो टहनियां जहां पर से निकलती हैं द्विशाखा पेड़ में। छप्पर, छप्पर का अर्थ होता है बांस या लकड़ी आदि से बनाई गई झोपड़ी, उसको छप्पर कहते हैं। अगला शब्द है आरामदेह। आरामदेह का अर्थ होता है आरामदायक। अगला शब्द है छलांग। छलांग का अर्थ होता है कूदना या उछलना। झिझकना, झिझकना का अर्थ होता है संकोच करना। पहलवान, पहलवान का अर्थ हट्टा कट्टा, पृष्ठ शरीर वाला, उसको पहलवान कहते हैं। इसका नाम अपूर्व अनुभव है। ये पाठ एक जापानी लेखिका जिनका नाम तेतेसिको कोयानागी है, उनके द्वारा लिखित है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम तोतो चान है। तो तेतेसिको कोयानागी, जो कि जापान की एक जानी मानी लेखिका है, उन्हीं का एक संस्मरण यानी उनके बचपन में हुई एक घटना का एक अंश उन्होंने इस पाठ में लिखा है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करके हम समझते हैं कि उनके साथ कौन सी ऐसी घटना हुई जो कि एक अपूर्व अनुभव बन गई। तो आप भी मेरे साथ अपनी बुक निकालेंगे और रीडिंग करना प्रारंभ करेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व पाठ की लेखिका, जिनका नाम है तेत्सुको कुरियानागी, के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तेत्सुको कुरियानागी एक सुप्रसिद्ध जापानी लेखिका थी जिनके द्वारा तोतो चान नाम की एक पुस्तक लिखी गई। प्रस्तुत पाठ इसी पुस्तक का एक अंश है। इस पाठ में लेखिका तेत्सुको कुरियानागी ने अपने बचपन के ही एक संस्मरण का अंश प्रकाशित किया है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हरेक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। तोतो चान, जो कि इस पाठ की लेखिका हैं, उन्होंने अपने मित्र, जिसका नाम यासुकी चान था, को पेड़ पर चढ़ने का
न्योता दिया था। तो इस बात का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के माता पिता को। तो तोमोए, जो कि तोतो चान के विद्यालय का नाम है, तो उस विद्यालय के बगीचे में बहुत पेड़ थे। तो हर एक विद्यार्थी को एक एक पेड़ मिला हुआ था। तो तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तो वह बड़ा सा पेड़ था, उस पर चढ़ने को जाते तो पैर फिसल फिसल करके नीचे आ जाते थे। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर 2 शाखाएं थी उस पेड़ में। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। तो जो वह पेड़ था उसकी द्विशाखा में जब पहुंच जाते थे तो वहाँ पर बहुत ही आरामदायक स्थान था वो। तोतो चान अक्सर छुट्टी के बाद वहीं पर मिला करती थी, उसी पेड़ पर चढ़ जाती थी। वहाँ से वह दूर दूर तक सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तो उस बगीचे में हर एक पेड़ एक एक बच्चे को मिला हुआ था। तो हर बच्चा उस पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। कोई भी व्यक्ति दूसरे के पेड़ पर चढ़ने से पहले बड़ी शिष्टता से उससे पूछता था कि क्या मैं आपके पेड़ में चढ़ सकता हूँ। यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनन चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे
तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो यासुकी चान को पोलियो था, वह चल फिर नहीं सकता था। तो तोतो चान ने उसको अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। तो तोतो चान अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी ला करके उसको अपने पेड़ पर लगा देती है और यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करती है। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चान भी थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। तो यासुकी चान उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है जो कि पेड़ पर लगी होती है, लेकिन बिना सहारे के वह पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। तो तोतो चान पेड़ से नीचे उतरती है और उसको धक्का लगाती है, लेकिन वह बिल्कुल चढ़ नहीं सकता। तो यासुकी चान निराश होकर के अपना सिर झुका लेता है और वह बहुत निराश हो जाता है। और तोतो चान को भी लगता है कि यह काम इतना आसान नहीं है जितना कि वह सोच रही थी। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तो यासुकी चान की काफ़ी इच्छा थी कि वह उस पेड़ पर चढ़े और उसके मन में बहुत उत्साह भी था, लेकिन वह सीढ़ी पर बिल्कुल चढ़ नहीं पा रहा था, इसीलिए बहुत उदास हो गया। तो तोतो चान उसको हंसाने का बहुत प्रयास करती है, उसके अंदर साहस लाने का प्रयास करती है। और उसके बाद वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर जाती है और वहाँ उलट पुलट करके सारी चीज़ें देखती है। तो उसे एक तिपाई मिल जाती है, वहाँ से एक तिपाई सीढ़ी लेकर के वह आती है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुँच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव हटाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तो तोतो चान तिपाई को घसीट करके ले आती है और इस कार्य को करने में उसे काफ़ी पसीना आ जाता है। तो यासुकी चान उस तिपाई सीढ़ी की ओर देखता है तो वह सीढ़ी उस द्विशाखा तक पहुंच जाती है, उतनी ऊंची होती है वह सीढ़ी। तो यासुकी चान पेड़ की ओर देख करके पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखता है।